प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आई होप कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी आशा विश्वास यही है कि आप अपना ध्यान रखें। प्रेज़ लॉर्ड, हम हमारे चैनल ट्रू बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, कौन मसीह विरोधी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन मसीह विरोधी लोग हैं। उससे पूर्व मेरे एक जहन में बात आ रही है, वो शेयर करता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार से यदि पत्थर को भी तराशा जाए तो वो भी एक अच्छी सेब में, अच्छे आकार में आ जाता है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ट्रू बाइबल स्टडी में। मैं आज सेकंड पार्ट कौन मसीह विरोधी लोग हैं उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। कौन मसीह विरोधी लोग हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने कहा एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी और एंटी क्राइस्ट 666, ये थोड़े समय के लिए आप परे रखिए। बजाय आप रेवलेशन टीचिंग के, बजाय आप डैनियल की पुस्तक टीचिंग के, आप प्रेम का प्रचार कीजिए। प्रेम बहुत कुछ कर देगा। प्रेम पाप को ढांप देगा, प्रेम उद्धार ले आएगा, प्रेम मुक्ति ले आएगा, प्रेम शांति ले आएगा, प्रेम धीरज ले आएगा, प्रेम आनंद ले आएगा, प्रेम अनुग्रह लेकर आएगा। देखिए, मैं कुछ समय पूर्व कुछ वीडियोस देख रहा था। डिबेट्स में देखता हूँ, यूट्यूब पर डिबेट्स देखता हूँ। एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, वो सही नहीं है, ये गलत है। देखिए, यूट्यूब की जो वीडियो है, 5-10 हज़ार का मोबाइल लेकर 700-800 की स्क्रीन आ जाती है पीछे, थोड़ा सा एडिटिंग करना सीख लेते हैं। 400-500 का स्टैंड ले लिया, 15-20 हज़ार की स्क्रीन चिपका दी दीवार पर और प्रचार चालू कर दिया कि ये पास्टर का नहीं सुनना चाहिए, उसका नहीं सुनना चाहिए, ये गलत है, ये समाज गलत है, ये लोग गलत हैं। अरे भैया, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? तुम्हें परमेश्वर ने ऑडिटर बना दिया है क्या? हैं? तुम्हें परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है दोष लगाने का? परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने का अधिकार दे दिया है। वो परमेश्वर का दास है, वो देख लेगा उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो किसी पर दोष लगाने वाले? देखिए, ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं और इत्तेफाकन इनके सब्सक्राइबर ये बना लेते हैं, इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। थोड़े से सब्सक्राइबर क्या बन गए, थोड़े से लोग इनके वीडियो को देखकर वाहवाही कर दी तो ये सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई अब है नहीं। अब हम जो हैं वो बहुत कुछ हैं, अब हमारे अलावा कोई है नहीं। अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा ठहराते हैं। फिर ये लोग अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन पर बिठाते हैं इस पृथ्वी पर। और इसके जो अनुयायी हैं, ये जो ऑलरेडी सेव्ड लोग हैं, उनके पास जाके प्रचार करते हैं मसीह समाज को सुधारेंगे। अरे भाई, वो तो पहले से ही सेव्ड है, बचाया हुआ है, उसका जीवन पहले से बचा हुआ है। जो बाल्टी में मछली रखी है उसको मत पकड़ो भाई, उसे तो कोई भी पकड़ लेगा। इनका टारगेट होता है जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, मसीह लोग हैं, उन्हीं के पास जाकर उन्हें शिक्षा देना। अरे भाई, वो जैसे तैसे तो प्रभु में आया है, मसीहत में आया है, आप उसे नई शिक्षा और जाकर दे रहे हैं। ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए और भाग जाए, है ना। तो भगाने वाले भी आप लोग ही हुए, आपके अनुयायी हुए, आपके जो फॉलोअर हैं वही भगाने वाले हो गए। मसीह विरोधी वही है। दूसरी बात, अगर आपको प्रचार करना है तो आप जाकर जो मसीह के विरोध में लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रचार कीजिए। आप नहीं करेंगे, आप किसी हालत में नहीं करेंगे। नहीं तो
आपकी ज़िंदगी जो है वो दुविधा में फंस जाएगी। उस दिन आपका उस जगह से निकलना दुर्लभ हो जाएगा। आपका टारगेट कौन होता है? जो ऑलरेडी सेव्ड है। उन्हें जाकर हम मसीह को, अरे भाई किसने आपको बना दिया, किसने आपको ऑडिटर ठहरा दिया? आप अपनी भ्रमति अपने ज्ञान को अपने पास रखिए, आत्मा को परखिए। आपको कौन सी आत्मा, कौन सी स्पिरिट मिली है कि आप दूसरों को दोष लगाते फिर रहे हैं? नहीं, ये सही नहीं है चर्च, ये प्रचारक सही नहीं है, ये लोग ठीक नहीं हैं, ये समाज ठीक नहीं है, ये चर्च ठीक नहीं है, ये गैदरिंग ठीक नहीं है, ये कलीसिया ठीक नहीं है। अरे भाई तुम्हें किसने बोल दिया है? 10,000 का मोबाइल लेके, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, आप घर के अंदर यूट्यूब पे वीडियो डालकर अपने आप को तुर्रम खां समझने लग गए। तुर्रम खां समझते हैं आप? अगर ज़्यादा ही शौक़ है तो घरों से बाहर निकल के उन आत्माओं को बचाओ जो नहीं बची। मसीह लोगों को थोड़ा सा छोड़ दो, जो बचाए गए हैं, ऑलरेडी सेव्ड हैं, उनको छोड़ दो 2 मिनट के लिए। बहुत सारी मसीह विरोधी संस्थाएं हैं, उनके ऑफिस में जाके प्रचार करो। ये गारंटी है आप साबुत नहीं आएंगे वहाँ से, लेकिन आप वहाँ जाएंगे नहीं। आपके अंदर जो भ्रमिकता वाली स्पिरिट घुस गई है, भ्रम में आपको डालने वाली जो आपके अंदर आत्मा कार्य कर रही है, उसने तो ऑलरेडी जो सेव्ड लोग हैं उनको भगाना है, मसीहत से भी भगाना है। इसलिए आपका टारगेट वही लोग हैं, मसीह लोग हैं। मैं रूथ की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अभी रूथ की पुस्तक मैंने पढ़ी। उसमें मैंने पढ़ा कि रूथ जो थी वो इजरायली स्त्री नहीं थी, परमेश्वर की चुनी हुई कौम की स्त्री नहीं थी, वो मोआबनी थी, अन्य जाति स्त्री थी। लेकिन जब उसने कहा कि तेरा परमेश्वर, अपनी सास को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा घर मेरा घर होगा, सो एंड सो। उसके बाद में जब बोआज आया, बोआज से वो मिली, तो बोआज ने एक बात बोली कि तू मेरे परमेश्वर के पास आई, और उसने पूरा फेवर दिया उसको, उसे संभाला, धन दौलत, अपनी दया करुणा सब चीज़ से उसे संभाला। और वही परदादी हुई दाऊद की, उसका नाम नए नियम में भी आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर ने उसका खिताब दिया। मालूम है क्यों? बोआज अगर उसे प्रेम नहीं दिखाता तो वो उसका नाम मिट चुका होता, लेकिन बोआज ने उसे प्रेम अपना दिखाया। हम लोग प्यार दिखाते हैं एक दूसरे को, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं यूट्यूब पर। वो उसके प्रति, वो कोई किसी के प्रति चिढ़ा जा रहा है, कोई फूका जा रहा है कि इसका वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अबे भाई तुझे इतना शौक़ है, तू जाके जो मसीह विरोधी लोग हैं उनमें जाके प्रचार करना, उन लोगों को एक आध को लाकर दिखा दे मसीहत में, एक आध को उन लोगों को मसीहत में लाकर दिखा दे। अगर नहीं है तो जो ऑलरेडी विश्वासी हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, उनको अपना सुसमाचार मत सुना, वो जानते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका परमेश्वर जानता है कि क्या करना है मुझे इसका। तो कौन है न्याय करने वाला? प्रिय मित्रों, मैं आज बस इतना ही आपसे बोलना चाहता हूँ, और इस वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को दूसरे को भी पहुँचाएं। देखिए, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि पत्थर को प्यार से। देखिए, प्रेम सबसे बड़ा है। आशा, विश्वास और प्रेम में, इन सब में बड़ा प्रेम है। प्रेम की खातिर परमेश्वर ने संसार के लिए अपने प्राण दिए, प्रेम ही था। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की गलती उजागर ना करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं।
एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की हेल्प करें। बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कल तुम आए प्रचारक बने हैं, कहाँ से आए हम अच्छी तरह जानते हैं, कैसा तुम्हारा जीवन था तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। कल आए प्रचारक बन गए, आज तुम दोस्त भी लगाने लग गए। वाह वाह, आई हेट दिस। कल मसीहत में आए तुम और आज थोड़ा बहुत सीख कर 20 साल सीखे होगे, 30 साल सीखे होगे, 50 साल सीखे होगे और आज दोस्त भी लगाने लग गए। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। दोस्त लगाना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दें। प्रेम करें, प्रेम करेंगे ना तो ये दुनिया जीत लेंगे। दुनिया, हम लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, हमें बहुत बढ़िया सेटअप लगाने की जरूरत नहीं होगी, बिल्डिंगें खरीदने की जरूरत नहीं होगी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम प्रेम एक दूसरे के प्रति करेंगे, सबसे बड़ा प्रेम है, प्रिय मित्रों, सबसे बड़ा प्रेम है एक दूसरे से प्रेम रखें। जले फूके जा रहे हैं, एक दूसरे से जलते हैं, कुड़ते हैं, नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। मैं एक इंसिडेंट और जरूर बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि मुझे किसी ने 3,500 रुपये दिए, किसी के हाथ में दिए 3,500 मुझे देने के लिए, लेकिन उसने उस पैसे को मुझे दिया ही नहीं। उसने उस पैसे को मुझे नहीं दिया, उसने अपने पास रख लिया। ईश्वर जाने, खैर उसे डबल अपना पैसा और 3 का बहुत उसे खर्च करना पड़ा, उसे बहुत अपना पैसा खर्च करना पड़ा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि वो तो खैर नहीं दे सकता, वो मुझे कभी भी नहीं पैसा दे सकता, उसकी वो नहीं है, लेकिन कहीं से आया, वो मेरे नाम से आया और उसके बाद मुझे नहीं दिया गया। बीच में लोगों ने गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ कर दी? वजह मैं बताता हूँ आपको। वजह एक ये हो सकती है कि नहीं, वो हमारी चापलूसी नहीं करता। अरे भैया, चापलूसी मैं परमेश्वर की करूँगा, है ना? हमें सबको परमेश्वर की चापलूसी करनी चाहिए, इंसानों की हम क्यों करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि बंदा जो है वो जला जा रहा है ना, कि हमारी चापलूसी क्यों नहीं कर रहा। जलते हैं, फूकते हैं, प्रेम है नहीं, एक दूसरे को संभालते हैं नहीं। प्रेम करें प्रिय मित्रों, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की सहायता करें। जब हमारा स्वभाव प्रेमी होगा, प्रेम करने वाला होगा, तो ऑटोमेटिकली जो मसीह है, मसीहत है, वो ऑटोमेटिकली संसार में बढ़ेगी। हमारा प्रेम देखकर हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी ने बड़ी अजीब बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये बातें स्वर्ग की करते हैं लेकिन रहते नरक में हैं। क्रिश्चियन लोगों के बारे में उसने कहा। कितना सत्य है ये हम बेहतर जानते हैं। बजाय हम एक दूसरे को दोष लगाने के, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बजाय है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, दोष न लगाएं। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर करें। थैंक यू। जय मसीह।